एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके अंतिम अध्याय यानी कि 34वें अध्याय के पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पहले वचन से लेकर जब हम तीसरे वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अब नबो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और उस चोटी पर चढ़कर जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा लेकिन तू वहां नहीं जाने पाएगा, वो सारा देश देखता है, वो सारा देश देखता है। उसका सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम चौथे वचन में देखते हैं कि जब वो देख चुका है तब यहोवा ने उससे यानी मूसा से कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार वहां होकर जाने ना पाएगा। जैसा कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू देख तो लेगा लेकिन पार होकर ना जाने पाएगा। आगे लिखा है, तब यहोवा के कहे अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उसके बाद मूसा कहाँ चले गए किसी को कुछ नहीं पता है। वहीं मोआब देश में कहीं, यहां लिखा है मोआब देश में कहीं, यानी कि हो सकता है उस पहाड़ पर ही या हो सकता है कि उतर के वो किसी और दूसरी जगह चले गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसके बाद मूसा को किसी ने नहीं देखा। मूसा को केवल उन्होंने पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा और उसके बाद नहीं देखा। यहां लिखा है कि मूसा फिर वहीं उस मोआब देश में ही कहीं, यहां पर लिखा है मूसा वहीं मोआब देश में कहीं, वहीं मोआब देश में मर गया, यानी कि वहीं कहीं वो मर गया। उसके स्थान को कोई नहीं जानता। और उसने यानी परमेश्वर यहोवा ने उसे मोआब देश के बोतपेर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। एक तराई में मिट्टी दी, बोतपेर के पास कोई तराई है, वहां पर उसे मिट्टी दी। लेकिन यहां लिखा है कि आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। तो यहोवा ने मूसा को मिट्टी दी, किसी मनुष्य ने नहीं दी। तो इसका भेद आप समझिए, इसका भेद क्या है? आखिर परमेश्वर को उसके शव से क्या प्रयोजन था? क्यों कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ है? केवल परमेश्वर ने उसे वहां पर मिट्टी दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य का जब अध्ययन किया था तो वहां हमने अध्ययन किया था कि वो जो दो गवाह होंगे उनमें से एक गवाह मूसा हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु के साथ हमने मत्ती के सुसमाचार 17वें अध्याय में मूसा और एलिया को देखा था। और यहां हम देख रहे हैं कि जब मूसा से कोई अब प्रयोजन नहीं था परमेश्वर को, तो फिर मूसा को भी जैसे और लोग मरे हैं वैसे भी वो मर सकते थे, मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। लेकिन एक अनजान मृत्यु क्यों? ऐसी अनजान मृत्यु कि कोई उनकी कब्र को नहीं जानता और परमेश्वर स्वयं उससे मिट्टी देता है। और हम मूसा के शव के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जब हम यहूदा की पत्री को पढ़े थे वहां 9वें वचन में हमने देखा था कि मूसा के शव को लेकर शैतान और मिकाइल में वाद विवाद होता है। क्यों होता है ये वाद विवाद? क्यों होता है? हम यहूदा की पत्री उसके 9वें वचन में पढ़ सकते हैं कि इस्राएल जो मिकाइल है और जो शैतान है उसके बीच में मूसा के शव को लेकर के वाद विवाद होता है। यानी कि उसके शव के विषय में शैतान जानता था और वहां पर वो उसको कुछ विकसित करना चाहता था या उसे कुछ क्षति पहुंचाना चाहता था, तभी तो वहां मिकाइल पहुंचे हैं। हम इसको यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। यहूदा की पत्री जो है उसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहूदा की पत्री उसका 9वां वचन, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? मूसा के शव के विषय में शैतान और परमेश्वर के प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल के बीच में वाद विवाद हो रहा है। तो क्या वाद विवाद हो रहा है? शैतान वहां उसे लेना चाह रहा है और मिकाइल उन्हें वहां पर बचाने आए हैं। तो परमेश्वर को उनके शव से क्या प्रयोजन? ये शव तो, ये जो शरीर है ये तो मिट्टी का है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो परमेश्वर को मूसा के शव से प्रयोजन है। परमेश्वर चाहते हैं कि मूसा का शव संभाल के रखा जाए क्योंकि उसका प्रयोजन है, क्योंकि मूसा को एक बार फिर से जीवित होना है, एक बार फिर से जीवित होना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो दो गवाह हैं वो दो अलग अलग जातियां होंगी और ये होगा और वो होगा, लेकिन इन बातों का जवाब वो नहीं दे सकते। यहां पर मूसा के शव से परमेश्वर को क्या प्रयोजन? कि शैतान क्या कर रहा है? शैतान क्या कर रहा है? उस शव को क्षति पहुंचाना चाह रहा है और जो प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल हैं वो उन्हें बचाने जा रहे हैं।
और यहां हम देख रहे हैं कि जो मूसा है उनकी कब्र को कोई नहीं जानता, उसके शव को किसी ने नहीं देखा कि उसे कहां मिट्टी दी गई है। तो ये सारे बातें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं, ये इंडिकेशन देती हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर जब उन दो गवाहों को भेजेगा तो उन दो गवाहों में से एक मूसा और एक एलिया होंगे। ये बात अपने आप में प्रूव करती है। और वहां जो उनकी अधिकार दिखाए गए हैं, उनकी जो शक्तियां दिखाई गई हैं, वो सब मूसा और एलिया से बिल्कुल फिट बैठती हैं। उन्हीं को ये अधिकार दिए गए थे कि बारिश ना हो और पानी लहू बन जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा, बहुत सारे लोग गलत तरीके से प्रचार करते हैं, लेकिन वहां पर जब परमेश्वर अपने दो गवाहों को भेजेगा तो कोई वो अलग अलग जातियां नहीं होंगी, वो दो गवाह होंगे, वो अभिषिक्त होंगे। वो अभिषिक्त जो प्रभु के साथ चेलों को दिखाई दिए, मत्ती के सुसमाचार 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। उन चेलों ने प्रभु के साथ जब प्रभु को महिमा वाले रूप में वहां देखा है, वहां पर मूसा और एलिया उनके साथ थे। मूसा और एलिया उनके साथ थे। एक तरीके से प्रतीकात्मक दर्शन चेलों ने देखा था, लेकिन आगे आने वाले समय में मूसा और एलिया दोबारा लौट करके आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई एलिया तो आ सकते हैं, लेकिन मूसा कैसे आएंगे, मूसा तो मर चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शव को संभाल के रखने का इसी का तो तात्पर्य है कि इस शव में दोबारा मूसा जीवित हो जाएंगे। यदि ये शव विकसित हो गया तो फिर मूसा नहीं जीवित हो पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी लाजर को 4 दिन के बाद कब्र में से जी उठाया, जिला दिया, और उसके बाद लाजर अपनी खुद की मृत्यु को प्राप्त हुआ, और उसके बाद वो हमारा विश्वास है अनंत जीवन में भी जाएगा। तो यहाँ पर मूसा के शव से कार्य है, क्योंकि अब जो इस धरती पर वापस अगर परमेश्वर किसी को भेजेगा तो वो कोई पुनर्जन्म के साथ नहीं भेजेगा। बहुत सारे लोग तो प्रभु यीशु मसीह का भी पुनर्जन्म करा बैठे हैं। बाइबल किसी भी रीति से पुनर्जन्म को सपोर्ट नहीं करता है। एलिया जो आएगा पुनर्जन्म के साथ नहीं आएगा। एलिया मरा ही नहीं है, एलिया उठा लिया गया है तो वो आएगा, क्योंकि वो अभिषिक्त जन है। मूसा यदि मर भी गया है तो जैसे प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं को भी जिला सकते हैं, तो परमेश्वर उस मरे हुए मूसा को भी दोबारा से जिलाएंगे और वो यहाँ इस धरती पर आएंगे उन दो गवाहों के रूप में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर पुनर्जन्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं वो एलिया के रूप में आ चुके हैं। तो क्या एलिया के रूप में पुनर्जन्म हुआ है? हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया है, और कितनी बड़ी गवाही है कि वो जब वो गर्भ में थे अपने, तो वो लात अपनी हलचल करके वो वहां पर प्रभु की प्रेजेंस को बताते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, यानी कि अगर वो एलिया है तो क्या उनका पुनर्जन्म है? और मैंने वहां अच्छे से बताया है कि साफ तौर पे लूका के सुसमाचार में लिखा है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर कार्य कर रहे हैं। और ये उस समय के यहूदियों के लिए चिन्ह था, जो ये कहते थे कि एलिया पहले आएगा और उसके बाद मसीह आएगा। लेकिन मसीह इस धरती पर कितनी बार आएगा? एक बार वो आ चुका है, अब दोबारा भी आएगा। यानी दोनों जगह एलिया का आना हुआ है। पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में हम देखते हैं जो एलिया की आत्मा और सामर्थ में है, तो वो एक चिन्ह ठहरा कि वो एलिया आ गया। अब एलिया सचमुच में आएगा, जैसा मलाकी की पुस्तक में 3रे अध्याय में पढ़ते हैं कि एलिया आएगा, और प्रभु ने भी इस बात को कहा है। प्रभु ने कहा अवश्य है कि एलिया आएगा, लेकिन एलिया आ चुका, यानी कि दोनों बातें वहां कही। एलिया आ चुका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में, उसकी आत्मा में और सामर्थ में होकर कार्य कर रहा है, तो उसका मतलब एलिया का एक बार कार्य यहां पर हो रहा है। लेकिन अभी अवश्य आएगा, जो वो उठा लिया गया था वो वापस आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अंत के दिन होंगे तो वहां पर इस जो प्रभु के ये दो अभिषिक्त जन हैं, जिन्हें हम जकरिया नबी में भी पढ़ते हैं कि ये अनॉइंटेड पर्सन है, ये दोनों अनॉइंटेड हैं क्योंकि मसीह के साथ ये दिखाई दिए हैं। तो अंत के दिनों में जब ये गवाही देंगे और बहुत सारे लोगों का मन भी फिरेगा, तो शैतान ये सारी बातें पढ़ा हुआ है, शैतान जानता है, शैतान बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है, जैसा मैंने आपको बताया। तो वो इस बात को जानता है अंत के दिनों में मूसा इस प्रकार से भेजा जा सकता है। तो वो उसके शव को लेने वहां पहुंच गया। वहां मिकाएल ने आकर क्या किया? मिकाएल ने आकर के उसके शव को उससे बचाया, और वहां उनका काफी वाद विवाद भी हुआ। तो यही कारण है कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो मूसा का शव है, उसको किसी ने उसके शव को नहीं देखा, उसको मरते हुए नहीं देखा, उसकी कब्र कहाँ है कोई नहीं जानता, और वो जो कब्र को जो मिट्टी दी गई है वो भी परमेश्वर यहोवा के द्वारा ही दी गई है। और संभवतः यही प्रायोजन परमेश्वर का मूसा के शव से है कि अंत के दिनों में वो एक बार फिर से मूसा और एलिया अपने दोनों दासों को भेजेगा, उसकी वो गवाही देंगे, उसकी भविष्यवाणियां करेंगे, लोगों को एक बार फिर से खुल के वो सारी बातें बताएंगे, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके हैं
प्रकाशित वाक्य में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। वहां लिखा है कि अंत के दिनों में 7वीं तुरही के फूके जाने के समय में वो अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी सारी बातों को रिवील कराएगा, सारे भेद वो प्रकट करा देगा। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में पढ़ा कि बहुत सारी बातें थी, जो 7 शब्द हुए वो यूहन्ना लिखने पर थे, लेकिन परमेश्वर के दूत ने यूहन्ना से कह दिया इन्हें मत लिख, ये बाद में परमेश्वर अपने दासों के द्वारा ये भविष्य में उन अंत के दिनों के लोगों पर रिवील कराएगा। तो यही सारी जो हम बातें जब एक बात से दूसरी बात को जोड़ करके देखते हैं, तब हम उसमें वचन के द्वारा फुल एक थ्योरी को बना पाते हैं। एक वचन को लेकर 2 वचन को लेकर थ्योरी बनाना सही नहीं है। हर एक वचन आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होना चाहिए, तब लेकर के वो थ्योरी पूरी तरह से पक्की बनती है। और मूसा और एलिया की थ्योरी भी अपने आप में इतने सारे वचनों को लेकर के ही पक्की बनती है। और उसमें इस बात का भी हमें जवाब मिलता है कि मिकाएल में और शैतान में मूसा के शव को लेकर वाद विवाद क्यों हुआ, लड़ाई क्यों हुई, और यहाँ यह भी पता लगता है कि आखिर मूसा के शव के विषय में कोई क्यों नहीं जानता है और क्यों मूसा के कब्र को कोई नहीं जानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे 7वें वचन में लिखा है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी थी और ना ही उसका पौरुष घटा था। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन जब पूरे हुए, तो नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इजरायली उसकी उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। यानी कि अब हम देखेंगे इसके आगे, अब जो इजरायलियों का नेतृत्व है वो यहोशू के द्वारा किया जाएगा। अब मूसा उनके साथ नहीं है, उनके साथ व्यवस्था है। अब यहोशू के नेतृत्व में वो अब इजराइल के देश पर अधिकारी होंगे। और यहां इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे 10वें वचन में, और मूसा के तुल्य इजराइल में कोई ऐसा नबी नहीं उठा जिससे यहोवा के सामने आमने सामने बात की हो। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में ये सारे चिन्ह चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए थे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने व्यवस्था विवरण का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। और इसी के साथ मूसा की पुस्तकों का जो शुरुआत की 5 पुस्तकें हैं, जिन्हें हम पेंटाटेक और तौरात कहते हैं, उनका भी हमने अध्ययन यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहोशू की पुस्तक का अध्ययन करेंगे और यहाँ से अब जो इजराइल के इतिहास की जो बातें हैं वो शुरू हो जाएगी कि अब इजरायली कैसे उस देश पे कब्जा करेंगे, कैसे अधिकारी होंगे और कैसे कैसे आगे उनका सारा जो इतिहास है वो हम इन सारी आगे की पुस्तकों में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा यहोशू की पुस्तक के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।